नमस्ते दोस्तों, कथांकुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाएंगे रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी जो आपको ले जाएंगी एक नई दुनिया की ओर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी कथांकुर के कहानियों की यात्रा। आज की कहानी है कर्म से भाग्य। एक समय की बात है, एक बार ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने शिकायती लहजों में भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, वो कैसे, कृपया बताएं। तब ऋषि नारद ने कहा कि धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, यह संभव नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है सब नियति के मुताबिक ही हो रहा है। ऋषि नारद नहीं माने। उन्होंने कहा, भगवान, मैं तो देख कर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना हो तो कृपया बताएं। नारद ने कहा, भगवान, मैं आपको एक घटना बताता हूं। कुछ देर पहले मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। उसने गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु आया। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु थोड़ी ही दूर गया था कि वह एक गड्ढे में गिर गया। भगवान, बताइए, यह कौन सा न्याय है? विष्णु भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसने गाय को गड्ढे से नहीं निकाला। इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। तब जाकर ऋषि नारद जी संतुष्ट हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कर्मों का फल नहीं देखना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पुण्य कभी न कभी उन्हें अवश्य ही फल देगा और पाप करने वालों को भी उनके पापों का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा धर्म परायण रहना चाहिए और अपने कर्मों को सजगता से करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अपना समय निकालकर हमारी इस कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।